Hello friends, my name is Kalpana Yadav. As I told you in my introductory video that I will explain all methods one by one. So today I am here with direct method and I will explain in Hindi as well as in English. So let's start our video English pedagogy direct method. सबसे पहले हम इसका एम समझ लेते हैं. द एम ऑफ डायरेक्ट मैथड इज़ इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि हमारा मेन उद्देश्य इसका क्या होता है, बच्चे को इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में समझना सिखाना. ठीक है, तो डायरेक्ट मैथड इन्हेंस अवर थिंकिंग पावर एज वी कैन थिंक इन इंग्लिश जस्ट लाइक अवर मदर टंग. हमारा जो मेन उद्देश्य होता है डायरेक्ट मेथड का वो ये होता है कि बच्चे को हम इतना एबल बनाएं कि जो वो थिंक करता है वो भी एज अ मदर टंग इंग्लिश में करे और उसके बाद जो वो बोलता है इंग्लिश वो फ्लुएंटली मदर टंग की तरह अपने बोलना शुरू करे. तो आइए इसके मेन फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कोऑर्डिनेट अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थिंकिंग एंड एक्शन, यानी कि ये एक डायरेक्ट बॉन्ड, एक डायरेक्ट कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है थिंकिंग और एक्शन के बीच में. जैसे कि बच्चा डायरेक्ट किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको इंग्लिश में ही थिंक करता है, आफ्टर दैट उसको एक्शन में लाता है. सेकेंड यूनिट ऑफ स्पीच इज सेंटेंस. इसमें हम जो यूनिट ऑफ सेंटेंस लेते हैं वो यूनिट ऑफ स्पीच जो लेते हैं वो सेंटेंस होते हैं. टीचर्स रोज़ एक नया सेंटेंस देकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. थर्ड में रिड्यूस द यूज़ ऑफ मदर टंग. हम देखते हैं कि जब भी हम टारगेट लैंग्वेज को बच्चे के डेली यूज़ में लाते हैं, जितनी ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज हम उसको सिखाते जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी मदर टंग रिड्यूस होती जाती है. फोर्थ पे है एम्फेसाइज और ओरल अप्रोच. इसके अंदर हम ओरल या वर्बल एक्सपर्ट पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए हमारा ओरल एक्सपेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ अच्छा हो जाता है, बढ़ता है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग का एक्सपेक्ट हमारा कमज़ोर रह जाता है. फिफ्थ में इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्लासरूम थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज. जो भी क्लासरूम में हमारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इसमें इंग्लिश के ही थ्रू दिए जाते हैं, हम मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते. सिक्स पे है दिस मैथड डेवलप्स इन पीपल द एबिलिटी टू थिंक इन इंग्लिश बिकॉज दिस मैथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. इस मेथड के अंदर बच्चे में ये एबिलिटी सिखाई जाती है कि हम पहले उसको सेंटेंस के ज़रिए सिखाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे ग्रीट करना है, कैसे एक्ट करना है. आफ्टर दैट जब उसके सामने वो सिचुएशन आती है तो बच्चा उसी तरीके से एक्ट करना शुरू करता है, उसी तरीके से बोलना शुरू करता है. जैसे कि क्लासरूम में हम एंटर करते हैं तब हम उसको गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं, गुड आफ्टरनून करना सिखाते हैं. तब उसके सामने सिचुएशन यदि उस तरीके की आती है कि उसको मॉर्निंग में क्या बोलना है, आफ्टरनून में क्या बोलना है, तो हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट खुद इंटेंसली करता है. सेवन दिस मैथड नॉट कंपेल्स स्टूडेंट टू लर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर. इस मैथड में हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, जैसे हम मदर टंग सिखाते हैं उसी तरीके से सिखाने की इसमें कोशिश होती है, इसलिए ग्रामर पर बच्चों को स्ट्रेस्ड नहीं किया जाता है. एट एवरी डे स्टूडेंट टॉट अ न्यू वर्ड इन देयर वोकेबलरी. बच्चे रोज़ एक नया वर्ड सीखते हैं जिससे उनकी वोकेब इन्हेंस होती है, इंक्रीज़ होती है. टीचर्स हेल्ड डिस्कशन बाय विच दे कैन इंट्रोड्यूस दैम विद न्यू वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेजेस, इडियम्स एक्सेट्रा. टीचर्स बच्चों के साथ क्लास में डिस्कशन करते हैं, उनको नए नए वर्ड सिखाते हैं, फ्रेजेस देते हैं, इडियम्स देते हैं, जिससे कि जो उनकी फ्लुएंसी है और स्पीकिंग की जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े और उनकी जो फ्लुएंसी के साथ साथ उनकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रेसिव भी हो जाए. 10th में ऑब्जर्व एंड रिएक्ट टेक्निक. इन अदर वर्ड वी कैन से सी एंड स्पीक टेक्निक. सी एंड स्पीक टेक्निक, जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, बच्चे ने देखा और उसके बाद उसको बोलना शुरू किया, तो इसको हम सी एंड स्पीक टेक्निक के नाम से भी बोल सकते हैं. अब इसके कुछ गुड एस्पेक्ट या मेरिट्स, गुड ले लेते हैं. इसके गुण इस तरीके से या मेरिट्स इस तरीके से हैं. दिस मैथड इन्हेंस फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एंड राइटिंग.
इसमें जो हमारी फ्लुएंसी होती है स्पीकिंग की, स्पीच की, वो हमारी फ्लुएंट हो जाती है, रेदर देन हमारी जो राइटिंग है इतनी इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बच्चों को कॉन्क्रीट सिचुएशन में कॉन्क्रीट सेंटेंस दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना उसमें एबिलिटी आ जाती है। एम्फेसाइज द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, इसमें जो लर्निंग का ओरल एस्पेक्ट है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एम्फेसाइज होता है। हाईली इंकरेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, जब हम डिबेट करते हैं, बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग होता है, बच्चे पार्ट ऑफ डिस्कशन होते हैं, तो वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं। जब हम आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। वही बच्चों के साथ भी होता है और उसमें बहुत इनकरेज होकर वो इंटरेस्टेड होते हैं और सीखते हैं। फिफ्थ में इम्प्रूव वोकेबुलरी, इसमें रोज़ नए नए वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी वोकेबुलरी इम्प्रूव होती है। सिक्स में लर्निंग ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट स्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मदर टंग की तरह हम उनको प्रैक्टिस के ज़रिए रोज़ सिखाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसलिए इसमें ग्रामर के रूल्स का स्ट्रेस बच्चों को नहीं दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन गेनिंग वेरी साउंड कमांड ओवर इंग्लिश, ये बच्चों को इंग्लिश पर अच्छी कमांड करने में मदद करता है। फुल ऑफ एक्टिविटीज़ मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नए डिस्कशंस के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए, कभी कभी छोटे स्किट्स के ज़रिए टीचर्स बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे इसके गुड एस्पेक्ट। अब देख लेते हैं इसके कुछ बैड एस्पेक्ट्स, यानी कि डिमेरिट्स, यानी कि दोष। डायरेक्ट मेथड प्रेशराइज एंड प्रमोट्स ओनली ऑन द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड अंडरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रेशराइज करता है ओरल और वर्बल एस्पेक्ट को लर्निंग के, और इसमें रीडिंग और राइटिंग पर इतना फोकस नहीं किया जाता है, तो बच्चा वहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है। सेकेंड है लैक ऑफ स्किल टीचर इन आवर स्कूल्स, दे आर नॉट स्किल टू टीच इंग्लिश यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ऐसी बात नहीं है कि हमारे स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, स्किल टीचर्स नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स की कमी है, इसलिए हमारे स्कूल्स में ये डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं हो पाता है। 7 स्टूडेंट रिमेन्स पुअर इन ग्रामर, तो इसका मानना है कि इस मेथड से बच्चे ग्रामर में वीक रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। फोर्थ पे हम ले लेते हैं, दिस मेथड इज़ सुटेबल ओनली इन द केस ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ये मेथड सुटेबल है। एवरेज के नीचे बच्चे इसको अगर इसके ज़रिए नहीं कर पाते हैं क्लास में, वो ह्यूमिलेशन का शिकार होते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तो उनके हिसाब से ये केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ही ठीक है। फिफ्थ पे, दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज नंबर स्टूडेंट क्लास, जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मल में भी हम ज़्यादा बड़ी लार्ज क्लास लेकर नहीं पढ़ा सकते, ईच एंड एवरी बच्चे पर हम फोकस नहीं कर सकते, तो जितनी छोटी क्लास होगी हम उतने छोटा बच्चा ईच एंड एवरी बच्चे पर फोकस कर पाएंगे, और यही इस मेथड की भी स्ट्रेटजी है। 6 रिक्वायर्ड पॉजिटिव एनवायरनमेंट विच मे नॉट बी देयर इन आवर प्रेजेंट क्लासरूम्स, बच्चे हर जगह, ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ गलत बोलने पर ह्यूमिलेट भी होते हैं, लेकिन उनको उस ह्यूमिलेशन में भी हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होता है, एनकरेज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है इस मेथड के लिए, जो कि हमें अपनी आजकल की क्लासों में दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ इसलिए भी ये यूज़ नहीं हो पाता है। 7 टीचर्स नीड अ लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर लेसन प्लान, जैसे कि मैंने बताया, टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, चार्ट्स बनाने होते हैं, डिस्कशन डिबेट्स अरेंज करने होते हैं, कभी कभी स्किट भी करने होते हैं, तो टीचर्स के लिए बहुत बर्डन हो जाता है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के साथ। थैंक यू वेरी मच।